श्री राम दोस्तों, इस वजह से माता सीता समा गई थी धरती में। सुनिए, किस वजह से माता सीता ने धरती में समाना स्वीकार किया था। तो तमाम जिंदगी साथ उनके कफन ओढ़ लिया। जब उन्हें पा ना सके तो क्या हुआ, जब धरती में समा गई माता सीता। रामायण में माता सीता का धरती में समाने वाला अध्याय को काफ़ी आलोचनात्मक नज़रिए से देखा जाता है, क्योंकि किसी भी स्त्री का जब अपना चरित्र साबित करना पड़ जाए तो उसके लिए मृत्यु के समान कुछ भी अनुभव होता है। इसी प्रकार जब माता सीता को ऐसा करने के लिए कहा गया तो उन्होंने खुद को साबित करने की बजाय आत्मसम्मान के साथ भगवान श्री राम को त्यागना चुना था। जब भगवान श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया तो वाल्मीकि जी ने लव और कुश को उनके दरबार में रामायण सुनाने के लिए भेजा। सभी को भगवान राम के पुत्रों को लेकर माता सीता पर संदेह था, इसलिए सभी उसके चरित्र पर सवाल उठाने लगे। प्रजा की संतुष्टि प्रभु श्री राम की प्राथमिकता थी। सीता के त्याग और तपस्या का वृत्तांत सुनकर भगवान श्री राम ने अपने वशिष्ठ दूत के द्वारा महर्षि वाल्मीकि के पास संदेश भिजवाया कि यदि सीता का चरित्र शुद्ध है और वे आपकी अनुमति ले यहाँ आकर वह जन समुदाय में अपनी शुद्धता का परिणाम दे और मेरा कलंक दूर करने के लिए स्तब करे तो मैं उनका स्वागत करूंगा। यह संदेश सुनकर वाल्मीकि माता सीता को लेकर दरबार में उपस्थित हुए और वस्त्रधारिणी सीता दीनहीन दया को देखकर वहां उपस्थित सभी लोगों का हृदय दुख से भर गया और वे चीख चीख कर विलप करने लगे और आंसू बहाने लगे। वाल्मीकि जी बोले राम से कि मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि सीता पवित्र और सती है, कुश और लव आपके ही पुत्र हैं। मैं कभी मिथ्या वचन भाषण नहीं करता। यदि मेरा कथन मिथ्या हो तो मेरी संपूर्ण तपस्या निष्फल हो जाए। मेरी इस साक्षी के बाद सीता समय स्तब पूर्ण आपको अपनी निर्दोषी का आश्वासन देगी, जिसके पश्चात श्री राम सभी ऋषि मुनियों देवी देवताओं और उपस्थित जन समुदाय को लक्ष्य करके बोले, हे मुनि एवं विज्ञानजनों, मुझे महर्षि वाल्मीकि के कथन का पूर्ण विश्वास है, परंतु यदि सीता समय सबके समक्ष अपनी शुद्धता का परिणाम विश्वास से दे तो मुझे प्रसन्नता होगी। माता अपने पुत्रों के साथ दरबार में आई और हाथ जोड़कर अद्भुत दुख और अपमान के साथ नीचे मुख करके बोली, हे धरती माँ, यदि मैं पवित्र हूँ और यह धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊँ। उसके बाद इस आग्रह पर नागों पर रखा एक सिंहासन पृथ्वी फाड़ कर बाहर निकला। सिंहासन पर बैठे देवी बैठी थी। उन्होंने सीता माता को गोद में ले लिया और सीता धरती में समा गई। प्रभु श्री राम वहाँ व्यवस्था से खड़े होकर देखे रहे और आहत होकर मूर्छित अवस्था में हो गए, लेकिन सीता को धरती में समाने से नहीं रोक पाए। सारे दर्शक स्तंभ के रह गए और अचंभित रह गए, दृश्य देखते रह गए। इस संपूर्ण घटना में राम को बहुत दुख हुआ और उनके नेत्रों में आंसू बहने लगा। दुखी होकर बोले, हे मैं जानता हूँ कि माँ वसुंधरे तुम ही माता सीता की सच्ची माता हो। राजा जनक ने हल जोतते हुए तुमसे ही सीता को पाया था, परंतु तुम मेरी सीता को मुझे लौटा दो या फिर मुझे भी अपनी गोद में संभालो। मैं श्री राम इस प्रकार विलाप करते हुए देखकर ब्रह्मा देवता आदि ने उन्हें नाना प्रकार से सत्वाना देकर समझाया। भगवान श्री राम बड़े दुखी हो गए थे। उसके बाद भगवान श्री राम ने और उसको राज्य काज संभालना और उसको पढ़ाना लिखाना और माता सीता के बिना अपना जीवन अपनी प्रजा के प्रति समर्पित होकर व्यतीत कर रहे थे। इसके बाद अनेकों वर्षों तक राज्य करने के बाद राम जी भाई और अन्य अयोध्यावासियों समेत सरयू में उतरते गए और एक एक करके सब वैकुंठ के धाम में पहुंच गए। इस घटना उस समय की हुई जब एक दिन काल तपस्वी के वेश में राज दरबार में आया। उसने संदेह भिजवाया कि मैं महर्षि अति बल का दूत हूँ और अत्यंत आवश्यक कार्य से श्री राम से अभी मिलना चाहता हूँ। संदेह पाकर रामचंद्र जी ने तत्काल बुला भेजा और महर्षि अभिबल का संदेश सुनाने का आग्रह किया। यह सुनकर मुनि वेदधारी काल ने कहा कि यह बात अत्यंत गोपनीय है। यहाँ हम दोनों के बीच के अतिरिक्त कोई तीसरा व्यक्ति नहीं रहना चाहिए। मैं आपको इसी शर्त पर यह संदेश सुना सकता हूँ कि यदि बातचीत के समय कोई व्यक्ति अंदर आ जाए तो आप उसका वध कर देंगे।
श्री राम ने काल की बात मानकर लक्ष्मण को कहा कि तुम इस समय द्वारपाल को विदा कर दो और समय ड्यूटी पर जाकर खड़े हो जाओ। ध्यान रहे कि इन मुनि के जाने तक कोई यहाँ पर न आने पाए और जो भी आएगा उसको मेरे द्वारा मारा जाएगा। अब लक्ष्मण जी वहाँ से चले गए और उन्होंने काल से महर्षि का संदेश सुनाने के लिए कहा। उसकी बात सुनकर काल बोला, मैं आपकी माया द्वारा उत्पन्न आपका पुत्र काल हूँ। ब्रह्मा जी ने कहलाया है कि आपने लोगों की रक्षा करने के लिए जो प्रतिज्ञा की थी वह पूरी हो गई है। आपको स्वर्ग लौटने का समय आ गया है। वैसे आप अब भी यहाँ रहना चाहो तो रह सकते हो, वो आपकी इच्छा है। यह सुनकर श्री राम ने कहा कि जब मेरा कार्य ही पूर्ण हो गया तो अब मैं यहाँ रहकर क्या करूँगा, मैं शीघ्र ही अपने लोक को लौटूंगा। जब काल से रामचंद्र जी वार्तालाप कर रहे थे उसी समय द्वार पर महर्षि दुर्वासा रामचंद्र जी से मिलने के लिए आए। वे लक्ष्मण से बोले, मुझे तत्काल राघव से मिलना है, विलंब होने पर मेरा काम बिगड़ जाएगा, इसलिए तुम उन्हें तत्काल मेरे आगमन की सूचना दो। लक्ष्मण बोले, वे इस समय अत्यंत व्यस्त है, आप मुझे आज्ञा दीजिए, जो भी कार्य है मैं उसको पूरा करूंगा। यदि उन्हीं से मिलना है तो आपको 2 घड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। यह सुनते ही मुनि दुर्वासा का मुख क्रोध से तमतमा गया और बोले, तुम अभी जाकर राघव को मेरा आगमन की सूचना दो। यदि तुम विलंब करोगे तो मैं श्राप देकर समस्त रघुकुल और अयोध्या को अभी इसी क्षण भस्म कर दूंगा। ऋषि के क्रोध युक्त वचन सुनकर लक्ष्मण सोचने लगे कि चाहे मेरी मृत्यु हो जाए पर रघुकुल का विनाश नहीं होना चाहिए। यह सोचकर उन्होंने रघुनाथ जी के पास जाकर दुर्वासा ऋषि के आगमन का समाचार जा सुनाया और रामचंद्र जी को काल विदा कर महर्षि दुर्वासा के पास पहुंचे। उन्हें देखकर दुर्वासा ऋषि ने कहा, रघुनंदन, मैंने दीर्घ काल तक उपवास करके आज इसी क्षण अपना व्रत खोलने का निश्चय किया है, इसलिए तुम्हारे यहाँ जो भी भोजन तैयार हो तत्काल मंगवाओ और श्रद्धापूर्वक मुझे खिलाओ। रामचंद्र जी ने उन्हें सब प्रकार से संतुष्ट करके विदा किया। फिर वे काल को दिए हुए वचन को स्मरण करके दुखी हो गए। राम को दुखी देखकर लक्ष्मण बोले, प्रभु, यह तो काल की गति है, आप दुखी ना हो और निश्चित होकर मेरा वध करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी करें। लक्ष्मण की बात सुनकर उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी तथा मंत्रियों को बुलाकर उन्हें संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। यह सुनकर वशिष्ठ जी बोले, राघव, आप सबको शीघ्र ही यह संसार त्याग कर अपने अपने लोगों को जाना है। इसका आरंभ सीता ने पहले से ही कर चुकी है, इसलिए आप लक्ष्मण का परित्याग करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी करें। प्रतिज्ञा नष्ट होने से धर्म का लोप हो जाता है। साधु पुरुषों का त्याग करना उनके वध करने के समान ही होता है। गुरु वशिष्ठ जी की सहमति मानकर श्री राम जी ने दुखी मन से लक्ष्मण का परित्याग कर दिया। वहां से चलकर लक्ष्मण सरयू के तट पर आए। जल का आमंत्रण कर हाथ जोड़कर प्राणवायु को रोककर उन्होंने अपने प्राण विसर्जन कर दिए। इसके बाद श्री राम भी जल समाधि लेने के लिए आतुर हुए और उन्होंने भरत को राज्य सौंपना चाहा, लेकिन भरत ने इनकार कर दिया। भरत ने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूंगा। प्रजाजन भी कहने लगी कि हम भी आपके साथ ही चलेंगे। कुछ क्षण विचार करने के बाद उन्होंने दक्षिण कौशल का राज्य कुश को और उत्तर कौशल का राज्य लव को सौंप दिया और उनका अभिषेक किया। कुश के लिए विंध्याचल के किनारे कुशावती और लव के लिए श्रावती नगरों का निर्माण कराया। फिर उन्हें अपनी अपनी राजधानियों को जाने का आदेश दिया। इसके पश्चात एक दूतगामी दूत भेजकर मधुपुरी से शत्रुघ्न को बुलाया गया। दूत ने शत्रुघ्न को लक्ष्मण के परित्याग के अधिवेश आदि की सारी बातें बताई। इस घोर कल्याणकारी वृत्तांत को सुनकर शत्रुघ्न आभुक होकर और शत्रुघात को अपना राज्य बांट दिया और उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को राज्य बांट दिया और शत्रुघात को विदेशा का और राज्य सौंप दिया। तत्काल अयोध्या के लिए प्रस्थान के अयोध्या पहुंचकर वे बड़े भाई से बोले, मैं भी आपके साथ चलने के लिए तैयार होकर के आया हूँ। यह सुनकर वहाँ उपस्थित सुग्रीव विभीषण भी प्रभु के साथ सरयू में जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन श्री राम जी ने विभीषण को रोक दिया। विभीषण को कलयुग की संधि तक जीवित रहने का आदेश दिया। अगले दिन प्रातःकाल होने पर धर्म प्रतिज्ञा श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा से महाप्रस्थान उचित सब धर्म कर्तव्य किए।
उसके बाद पीताम्बर धारण कर हाथ में कुशा लिए राम ने वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ सरयू नदी की ओर प्रस्थान किया। नंगे पैर चलते हुए वे सरयू नदी के तट पर पहुंचे। उनके पीछे सारा नगर था। इस समस्त समुदाय में कोई भी दुखी और उदास नहीं था, बल्कि सभी लोग इस प्रकार प्रफुल्लित थे जैसे छोटे बच्चे मनचाहा खिलौना पाने पर प्रसन्न हो जाते हैं। श्री रामचंद्र जी ने सभी भाइयों के साथ में आए हुए जन समुदाय के साथ पैदल सरयू नदी में प्रवेश किया। आकाश में स्थित सभी देवता उनकी स्तुति का गान कर रहे थे। प्रभु के पीछे जिसने भी सरयू में डुबकी लगाई वही शरीर त्याग कर परम धाम का अधिकारी हो गया। तो इस तरह से श्री राम जी ने जल समाधि ली थी और सीता जी का इस तरह से धरती में समाने का कार्य हुआ था। श्री राम ने सीता जी के सोने की मूर्ति के साथ यज्ञ क्यों किया? तो दोस्तों, श्री राम के राज्य अभिषेक के कुछ दिनों के बाद ही नीति की चाल कुछ ऐसी चली कि श्री राम व माता सीता एक दूसरे से हमेशा के लिए अलग हो गए थे। इसके बाद श्री राम अयोध्या का राज सिंहासन संभालने लगे तो माता सीता वाल्मीकि के आश्रम में रहने लगी। दोनों को बिछड़ते देख कई वर्ष बीत गए थे तथा इस दौरान राज्य में कोई बड़े उत्सव या यज्ञ का कोई आयोजन नहीं किया गया था। तब एक दिन अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करने का निर्णय हुआ, जिसमें राजा के साथ उनकी पत्नी का बैठना अनिवार्य था। ऐसे समय में श्री राम के सामने धर्म कष्ट आ पड़ा था। ऐसे समय में श्री राम जी के सामने संकट आ पड़ा था, क्योंकि दूसरा विवाह से नहीं करना चाहते थे तब माता सीता को वापस लाना आसान नहीं था। तो आइए जानते हैं तब क्या हुआ। भगवान श्री राम के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर उनके छोटे भाई लक्ष्मण ने अश्वमेध यज्ञ की सलाह दी। लक्ष्मण का यह प्रस्ताव सुनकर सभी प्रसन्न हुए। भगवान श्री राम को भी यह विचार उचित लगा तथा उन्होंने महर्षि वशिष्ठ के आदेश से अश्वमेध यज्ञ को आयोजित करने की अनुमति प्रदान कर दी। इसके बाद अश्वमेध यज्ञ को लेकर राज्य में तैयारियां शुरू हो गई थी। हिंदू धर्म में यह परंपरा है कि किसी भी यज्ञ में राजा की पत्नी का बैठना अनिवार्य माना जाता है, अन्यथा वह यज्ञ अधूरा माना जाता है, क्योंकि श्री राम केवल एक पत्नी थी जिसको वनवास मिला हुआ था। इसलिए सभी के मन में यह आशंका घर कर गई कि श्री राम यज्ञ के आयोजन के लिए दूसरा विवाह करने जा रहे हैं। इसे लेकर अयोध्या की प्रजा में खुशी की लहर फैल गई थी तथा अपने राजा के द्वारा दूसरा विवाह करने तथा अपना अगला उत्तराधिकारी मिलने की खुशी में हर ओर बातें होने लगी थी। और किसी राजकुमारी के साथ श्री राम के विवाह का सोच रहा था तो कोई अन्य राज्य की राजकुमारी के साथ। जब भगवान श्री राम को इस बात का पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए और ऋषि मुनियों एवं मंत्रियों को बुलाकर अपनी आपत्ति का व्यक्त की। उन्होंने सभी को बताया कि चूंकि उनके लिए सीता निर्दोष थी तथा उनका त्याग उन्होंने केवल प्रजा के लिए किया है, इसलिए वे दूसरा विवाह करके सीता का अपमान कदापि नहीं कर सकते। इसी के साथ उन्होंने कहा कि विवाह के पश्चात उन्होंने सीता को वचन दिया था कि वे जीवन भर दूसरा विवाह नहीं करेंगे तथा सीता को अपनी एकमात्र पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे। इसलिए दूसरा विवाह करने से उनका वचन भंग होता है। उन्होंने सभी को शास्त्रों में इसका उपाय निकालने की कहा और अयोध्या के राजकुमार महर्षि वशिष्ठ ने श्री राम के मन की व्यथा को समझा तथा शास्त्रों में इसका उपाय ढूंढकर बताया कि उन्होंने कहा कि यदि किसी कारणवश राजा की पत्नी साथ में न हो तो यज्ञ का आयोजन करना हो तो तब वह अपनी पत्नी की स्वर्ण मूर्ति बनाकर यज्ञ स्थापित कर सकते हैं। इससे यज्ञ पूर्ण माना जाता है। इसके पश्चात श्री राम ने विश्वकर्मा जी को बुलाया और उन्हें माता सीता की स्वर्ण मूर्ति बनाने का आदेश दिया। विश्वकर्मा जी ने कुछ ही दिनों में माता सीता को एकदम वैसी मूर्ति बना दिए जैसी वो देखने में एकदम सीता ही लग रही हो। भगवान श्री राम भी सीता की स्वर्ण मूर्ति देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। इसके पश्चात उन्होंने सीता की मूर्ति के साथ ही अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया तथा पूरे विधि विधान से सब कार्य संपन्न किए। तो इस तरह से श्री राम ने सीता जी की सोने की मूर्ति के साथ यज्ञ किया था।
माता सीता को साधु संतों से बहुत प्यार था। साधु संतों को अपने हाथों से भोजन बनाकर खिलाती और बड़ी प्रसन्न होती। एक दिन श्री राम जी बोले कि कैसा चल रहा है तुम्हारा साधु सेवा। सीता जी मंद मंद मुस्कुराते हुए बोली, और सब तो ठीक है, पर प्रभु साधु संत खाते समय थोड़ा मन नहीं भरता, और मेरा प्रभु कोई ऐसा संत बुलाइए जो पेट भर कर खाए। जो देवी व्यवस्था करता हूँ, रसोई घर को सही से देख लो और सब्जी अन्न जल सबकी समुचित व्यवस्था कर लो। जिन संतों को मैं निमंत्रण भेज रहा हूँ वे आपकी मनोकामना पूरी कर देंगे। राम जी ने ऋषि अगस्त को न्योता भेजा, आपका हमारे यहाँ पर भोजन है ना। राम जी ने कहा कितने दिन का। ऋषि ने पूछा कितने दिन का क्या। अगस्त्य जी माता सीता के महल पहुँच गए। नारायण हरि बेटी साधु को भोजन कराओ। सीता जी दौड़कर आई और आओ आओ महर्षि बैठो और चरणों को धोया। चरणामत लेकर भोजन परोसने लगी। देवी योग राम जी को विशेष काम से बाहर जाना पड़ गया। सीता जी को कहकर गए कि ऋषि का प्रसाद हो जाए तो दान दक्षिणा देकर आदर सहित विदा कर देना। सीता जी अब जिम्मेदारी ज्यादा पड़ी हुई थी। प्रेम और लगन से रसोई में खाना बनाया, प्रसाद पाया और भगवत देवी आगे से थोड़े बर्तनों में परोसो, खूब अच्छी भूख लगी है। सीता जी तो खुशी के मारे नाच उठी। धीरे धीरे रसोई का सारा भोजन अगस्त्य जी के पेट में। अब सीता जी को चिंता हुई। सब दोबारा से बनाने के लिए चली। अयोध्या में अच्छे रसोइये बुला लिए गए। भोजन बनता गया। साधु बाबा खाते गए। चारों ओर भाई और हनुमान जी जंगल के आदि सभी वासियों की समस्या जानने और हल करने के लिए अयोध्या से बाहर थे। सीता जी हर संभव कोशिश कर रही थी साधु बाबा के भोजन में कोई कमी ना रहे। राशन आता जा रहा था, भोजन बनता जा रहा था। 8 दिन हो गए, भोजन बनता जा रहा और सीता जी ने गणेश जी को पुकारा। रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ को लेकर आए, मेरी मदद करें। सब अपने अपने काम लगे हुए थे, किसी चीज की कमी नहीं थी। 17 दिन हो गए। गणेश जी ने कहा देवी रिसीवर के पास जाओ, उनसे कहो गुरुदेव शास्त्र ऐसा कहते हैं आधा भोजन हो जाए तो बीच में जल पी लेना चाहिए। देवी तुमने बात तो अच्छी कही है, साथ भोजन हो जाए तो बता देंगे, अभी तो तुम भोजन परोसती रहो। और गुरुदेव जी ने तो हाथ पैर कांपने लगे, पर पता लगा राम जी आ गए हैं दरबार में। दौड़ पर राम जी ने देखा सीता जी दरबार में। क्या हुआ देवी, मुझे बुला लेती, प्रभु तुम्हें पता बचा लो। 18वां दिन हो गया और भोजन चल रहा है। ऋषि कहते हैं कि अभी आधा ही भोजन हुआ है, तो मुझे बचा लो। स्वामी राम जी सीता जी के साथ चल दिए। सीता जी से तुलसी का पत्थर लिया और अगस्त्य जी की थाली में रखा। हाथ जोड़कर प्रणाम किया। अगस्त्य जी समझ गए कि राम जी की लीला पूरी हो गई। देवी अब पानी लाओ, भोजन तो हो गया, बस अब जल की व्यवस्था करो, बड़ी प्यास लगी है। सीता जी तो डर गई। जिसमें 18 दिन तक भोजन किया है उनकी प्यास भी कुओं के जल से बुझने वाली नहीं है। राम जी की ओर देखने लगी, स्वामी आप ही कुछ करिए। राम जी बोले गुरुदेव भोजन हमने कराया है तो जल भी व्यवस्था भी हम ही करेंगे, बस थोड़ा सा इंतजार करें। द्वापर युग के अंत में कृष्ण अवतार में बाल लीलाओं को करते हुए गोवर्धन लीला के समय आपकी जल की व्यवस्था हो जाएगी। आपको पुकारूं सो आ जाना, पेट भरकर जल पी लेना। जब भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की मेघमालाओं से बचने के लिए और उसका घमंड दूर करने के लिए श्री गिरजाराज को उठाया और श्री गिरजाराज को उठाकर 7 दिन 7 रात अपनी हथेली पर रखा तो वह जल बरसता रहा। तब भगवान श्री ऋषि अगस्त्य को पुकारा, आइए और इस जल का पान करिए, अपना ऋण पूरा कीजिए। अगस्त्य जी सारे जल को पी गए। ब्रिज में धूल उड़ रही है, इंद्र पागल हो रहा है। यह देखकर इंद्र ने भगवान के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। और यह कथा विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण के बचपन की है। श्री कृष्ण ने अपने बचपन में देखा कि उनके गांव के लोग बड़े बड़े अनुष्ठान करते हैं। इसके लिए वह साल भर अपना कमाया हुआ सारा धन खपा देते हैं। बहुत बड़ा यज्ञ आयोजित होता है। इसमें ब्रिजवासी सभी लोग अपने घर के
करके घी, दूध, दही, अनाज की आहुति लेते हैं। इस अधिक खर्चीले अनुष्ठान के कारण ब्रिज का सारा कोष हर साल खाली हो जाता है। श्री कृष्ण ने यह देखा तो लोगों को समझाया कि इंद्र की पूजा क्यों करते हो? अगर यह देवता है तो इतना निठुर हो सकता है कि तुम्हारे साल भर की मेहनत का भूखा भगवान तो भावना से प्रसन्न होते हैं। इसलिए पूजा करनी तो यमुना नदी की करो जिसके जल से प्यास बुझती है, धरती माँ की करो जो अनाज देती है, हल बैल की करो जो गाय माता की करो, इस जंगल की करो और गोवर्धन पर्वत की करो। कृष्ण के कहने के अनुसार ब्रिज के लोगों ने इंद्र की पूजा बंद कर दी। इसके बदले में वह गोपाष्टमी मानकर गाय की पूजा करने लगे, हल बैल की पूजा करने लगे, हल छठ मनाने लगे और गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। अपनी पूजा बंद होते देखकर इंद्र क्रोधित हो उठा और उसने बादलों को आदेश दिया कि वह तब तक वर्षा करेंगे जब तक कि पूरा ब्रिज, गोकुल और नंदगांव डूब न जाए। कहते हैं कि 7 दिन तक घोर वर्षा हुई। तब श्री कृष्ण ने लोगों को बचाने के लिए ग्वाल बालों को इकट्ठा किया और उनकी मदद से गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी सी उंगली पर उठाकर छतरी की तरह रख लिया और सारे ब्रिजवासी उसके नीचे आकर यह देखकर इंद्र का घमंड टूट गया और उसने नारायण अवतार श्री कृष्ण अवतार से क्षमा मांगी। तो इस तरह से माता सीता खाना बनाते बनाते थक गई थी और ऋषि ब्राह्मण का पेट नहीं भरा था। मेघनाथ का वध सुनिए। मेघनाथ का वध। जब मेघनाथ ने श्री राम जी को नागपाश में बांध लिया था। कुंभकर्ण वध के पश्चात उधर से मेघनाथ रणभूमि में आया। मेघनाथ माया में रथ पर चढ़कर आकाश से चला गया और अट्ठास करके गरजा। जिसने बांदरों की सेना में भय छा गया। वह शक्ति, धूल, तलवार, करुणाप आदि अस्त्र शस्त्र ब्रिज आदि बहुत से आयुध चलाने लगा तथा फरसे, परिध, पत्थर आदि डालने लगा और बहुत से बाणों की वृष्टि करने लगा। आकाश में 10 दिशाओं में बाण छा गए। वानर आकाश में पर्वत और वृक्षों को लेकर दौड़ दौड़ कर जाते हैं पर उसे देख नहीं पाते। इससे दुखी होकर लौट आते हैं। मेघनाथ ने माया के बल से घाटियों, रास्तों और पर्वतों, कंधारों को बाणों से छा दिया। अब कहाँ जाए यह सोचकर वानर व्याकुल हो गए। फिर उसने लक्ष्मण जी, सुग्रीव और विभीषण पर बाणों के प्रहार किए। फिर वह श्री रघुनाथ जी से लड़ने लगा। वह तो बाण छोड़ता वे सांप होकर लगते हैं। फिर भगवान ने लीला की। श्री राम जी नागपाश में बंध गए। श्री राम जी तो समय स्वतंत्र, अनंत, अखंड और निर्विकार हैं। वे भगवान हैं। वे नट की तरह अनेकों प्रकार के दिखावटी चरित्र करते हैं। भगवान सब जानते हैं कि मुझे क्या करना है और कौन क्या करेगा। इसलिए संत कहते हैं भगवान की लीला में संशय रखना हमारे जीवन के कल्याण में बाधक है। मेघनाथ ने सेना को व्याकुल कर दिया। फिर वह प्रकट हो गया और दुर्वचन कहने लगा। इस पर जाम्बवान ने कहा, अरे दुष्ट खड़ा रह। यह सुनकर उसे बड़ा क्रोध आया और बोला, अरे मूर्ख, तूने बूढ़ा जानकर मुझको छोड़ दिया था। अरे अधम, अब तू मुझे ही ललकारने लगा। ऐसा कहकर उसने चमकता हुआ त्रिशूल चलाया। जाम्बवान उसी त्रिशूल को हाथ से पकड़कर दौड़े और उसे मेघनाथ की छाती पर दे मारा। वह चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जाम्बवान ने फिर क्रोध में भरकर पैर पकड़कर उसको घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया, किंतु वरदान के प्रताप से वह मारा नहीं मरता। तब जामवंत ने उसका पैर पकड़कर उसे लंका पर फेंक दिया। इधर देव ऋषि नारद जी ने गरुड़ को भेजा। वे तुरंत ही श्री राम जी के पास पहुंचे। पक्षीराज गरुड़ जी सब माया सर्पों के समूह को पकड़कर खा गए। तब सब वानरों ने झुंड माया से रहित होकर हर्षित हुए। उधर मेघनाथ की मूर्छा टूटी। तब पिता को देखकर उसे बड़ी शर्म लगी। तब उसने मन में सोचा कि मैं अजय होने के लिए यज्ञ करूं। ऐसा मन में निश्चय करके वह तुरंत पर्वत की गुफा में चला गया। वहां विभीषण जी ने विचार किया और श्री राम जी से कहा, हे प्रभु, यह दुष्ट मायावी मेघनाथ आवश्यक ही अपवित्र यज्ञ करेगा। हे प्रभु, यदि यह यज्ञ सफल हो गया तो हे नाथ, फिर मेघनाथ पर विजय पाना मुश्किल हो जाएगा। यह सुनकर श्री राम जी ने अंगद जी आदि
बहुत से वानरों को बुलाया और कहा, हे भाइयों, सब लोग लक्ष्मण के साथ जाओ और वहां जाकर यज्ञ विध्वंस करो। हे लक्ष्मण, संग्राम में तुम उसे मारना। देवताओं को वह भी देखकर मुझे बड़ा दुख है। राम जी ने कहा, उसको ऐसे बल और बुद्धि के उपाय से मारना जिससे निशाचार का नाश हो। हे जामवंत, सुग्रीव और विभीषण, तुम तीनों सेना समेत साथ रहना। इस प्रकार जब श्री राम जी ने आज्ञा दी तब कमर में तरकस कसकर और लक्ष्मण और धनुष सजाकर श्री लक्ष्मण जी बोले, यदि मैं आज उसे बिना मारे आऊं तो श्री रघुनाथ जी का सेवक नहीं कहलाऊंगा। आज मैं उसे मार कर ही लौटूंगा। श्री राम जी के चरणों में सिर नवाकर श्री लक्ष्मण जी तुरंत चले। वानरों ने जाकर देखा कि वह बैठा हुआ खून और भैंसों की आहुति दे रहा है। वानरों ने सब यज्ञ विध्वंस कर दिया, फिर भी वह नहीं उठा। तब उन्होंने जाकर उसके बाल पकड़े और लातों से मार मार कर वे भाग चले। वह त्रिशूल लेकर दौड़ा, तब वानर भागे और वहां आ गए जहां आगे लक्ष्मण जी खड़े थे। तब लक्ष्मण जी ने पहली बार मेघनाथ से युद्ध करने के लिए गए थे। तब बड़े जोश में गए थे। राम जी की आज्ञा तो ली थी, किंतु तुलसीदास जी ने प्रणाम का वर्णन नहीं किया है। लक्ष्मण जी राम जी को प्रणाम करके नहीं गए। राम जी की लीला बड़ी अद्भुत है। राम जी रामायण के पात्रों के माध्यम से अपनी लीला में यह संकेत करना चाहते हैं कि किस तरह विजय प्राप्त की जा सकती है। मेघनाथ का काम स्वरूप है और काम का जोश से समाप्त नहीं किया जा सकता। काम यदि समाप्त होगा तो बोध से होगा, ज्ञान से होगा। बोध नहीं रहा। इसी कारण लक्ष्मण जी पहली बार गए तो मेघनाथ को मार नहीं पाए और दूसरी बार जब गए तो भगवान से आज्ञा भी ली और भगवान को प्रणाम भी किया। पूरे होश में गए। वही मेघनाथ था और वही लक्ष्मण जी थे। उसे क्रुद्ध काल की तरह आता देखकर लक्ष्मण जी ने भयानक बाण छोड़े। बाणों को आते देखकर वह दुष्ट तुरंत अंतर्ध्यान हो गया और फिर भ्रांति के रूप धारण करके युद्ध करने लगा। वह कभी प्रकट होता था और कभी छिप जाता था। लक्ष्मण जी बहुत क्रोधित हुए। लक्ष्मण जी ने मन में यह विचार किया कि इस पापी को मैं बहुत खिला चुका हूँ, अब और अधिक खिलाना अच्छा नहीं है। अब तो इसे समाप्ति कर देना चाहिए। श्री राम जी का स्मरण करके लक्ष्मण जी ने वीरोचित दर्प करके बाण का संधान किया। बाण छोड़ते ही उसकी छाती के बीच में लगा। मरते समय उसने सब कपट त्याग दिया। राम जी की कृपा से लक्ष्मण जी ने मेघनाथ का वध कर दिया। इस प्रसंग से आशय यह है कि कोई अपने बल पर किसी को समाप्त करना चाहे तो यह संभव नहीं है। बिना राम जी की कृपा से काम, क्रोध, मोह, लोभ पर विजय पाना असंभव है। मित्रों, रामायण के प्रसंग अनेक रामायणों में अलग अलग मिलते हैं। इस प्रसंग में एक कहानी यह भी है कि यह भी सुनने को मिलती है कि मेघनाथ का वध होने पर उसकी भुजा कटकर मेघनाथ के महल में गिरी थी। मेघनाथ की पत्नी सुलोचना अपने पति की भुजा देखकर जान गई थी कि यह भुजा मेरे पति की है। सुलोचना बहुत विलाप करने लगी, इनका वध करने वाला कौन है। सुलोचना एक पतिव्रता नारी थी। सुलोचना ने अपने अस्तित्व के बल पर कहा, यदि यह मेरे अस्तित्व में सत्य है तो मेरे पति की बाजू काटने वाले का नाम बाजू पर अंकित हो जाए। ऐसा कहते ही मेघनाथ की बाजू पर राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण का नाम अंकित हो गया। सुलोचना रावण के दरबार में गई। जाकर रावण को समाचार सुनाया। यह सुनकर रावण बहुत दुखी हुआ और सुलोचना ने रावण से यह भी कहा कि आप राम के पास जाकर मेरे पति का शीश ले आओ। तब रावण ने सुलोचना का मना कर दिया और ये कहा कि तुम खुद ही जाकर रामना दल में जाओ और अपने पति का शीश लेकर आ जाओ। तो और यह भी कहा कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, वह एक पतिव्रत नारी है, नारी का व्रत लिया हुआ है, इसलिए तुम्हें रामादल में जाने से बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए और तुम वहां जाकर अपने पति का शव खुद ला सकती हो। और मंदोदरी ने भी उनको यही कहा कि तुम रामादल में जाओ और अपने पति का शव लेकर के आ जाओ।
तो दोस्तों आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको मेरी कथा कैसे लगी, अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो ज़रूर दबा लेना। और वीडियो को शेयर ज़रूर किया करो ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियाँ दूसरे लोग भी सुन सकें जिसको आप भेजें, और ऐसे ही उनको भी ज्ञानवर्धक कहानियाँ कथाएं सुनने को मिले। और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिख दो। और जिसने अभी तक नोटिफिकेशन बटन ऑन नहीं किया वो नोटिफिकेशन बटन ज़रूर दबा लो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। तो एक बार ज़ोर से बोलो, जय श्री राम, 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 जय जय राम, जय जय राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।